क्या ऑस्ट्रेलिया ने पंजाब हरियाणा बोर्ड को बैन किया हुआ है? बहुत सारे सवाल है ना आपके मन में। क्या हम पंजाब बोर्ड से, क्या हम पंजाब से, हरियाणा से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोगों के डाउट हैं। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। आइए आपके सवाल लेते हैं जो आज के स्टूडेंट जानना चाहते हैं। सर, जब भी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात होती है, जब भी कोई नया इनटेक आने वाला होता है, तो काफ़ी खबरें वायरल होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि जी ऑस्ट्रेलिया ने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। जी, इसमें कितनी एक सच्चाई है? ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया की सरकार बैन नहीं करती, कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना बंद कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे दुनिया से लोग पढ़ने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्लास के अंदर कम से कम 100 देशों से लोग होते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर इंडिया से फाइल लेता है तो इंडिया की हर स्टेट से वो फाइल चाहते हैं। ज्यादातर बच्चे पंजाब हरियाणा से जाते हैं। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी हर एरिया से बच्चा चाहता है, इसलिए कई बार पंजाब हरियाणा से एप्लीकेशन ज्यादा होती है, इसलिए कुछ समय के लिए एडमिशन स्टॉप कर दी जाती है। कभी भी किसी स्टेट को या किसी बोर्ड को बैन नहीं किया जाता। जुलाई 2025 की इनटेक में क्या पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो पंजाब हरियाणा के बच्चों को दाखला दे रही हैं। कॉलेजेस के अंदर भी बाकी रीजन्स को दाखले दिए जा रहे हैं। यदि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिसके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, माँ बाप के पास पैसे हैं, हम आपका दाखला जुलाई इनटेक में करा सकते हैं, जिसमें आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। सर, अभी हालांकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस चल रही है, जी हाई रिजेक्शन रेट। जी 23-24 की बात करें हम, जी। तो क्या ये 25 में भी यही चीज़ होने वाली है? डिमांड बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, सरकार नहीं बनी है, डर बहुत है, पूरी दुनिया में माइग्रेशन हिली हुई है, इस वजह से अच्छी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार नहीं है, सरकार चाहती नहीं कि दोबारा किसी झमेले में पड़े, इसलिए ज्यादातर एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया जा रहा है। प्रेशर ज्यादा है सरकार के ऊपर, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सप्लाई बहुत सोच समझ के देना चाहते हैं। इस टाइम जो वीजा है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जितनी मर्जी एडमिशन दे दे, इस टाइम वीजा देने के लिए बहुत सख्ती की जा रही है। सिर्फ उन लोगों को वीजा मिल रहे हैं जिनके माँ बाप समृद्ध हैं, जिनके माँ बाप के अच्छे कारोबार हैं, जिनके बैंकों में पैसे पड़े हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों को या जिनके माँ बाप किसानी से जुड़े हैं, एक एक दो दो एकड़ जमीन है, ऐसे लोगों के बच्चों को दाखले भी नहीं मिल रहे। अगर दाखला मिल रहा है तो वीजा भी रिफ्यूज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिजेक्ट ना हो, जी, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए स्टूडेंट्स जितनी के? आपकी आमदन है वो आमदन आपकी बैंक के अंदर पड़ी हो। मान लीजिए आप कहते हैं आपकी 10 लाख रुपए आमदन है, तो क्या वो 10 लाख रुपए बैंक में पड़ा है? क्या वो पूरे साल पैसे पड़े रहे हैं? क्या वो पैसे किसी खाते से आ रहे हैं? क्या वो हर महीने जमा हो रहे हैं? क्या जब फसल बेची जा रही है तो पैसे जमा हो रहे हैं? अगर तो बैंकिंग हो रही है तो वीजा मिल सकता है। अगर आपके बैंक में पैसा कभी जमा ही नहीं हुआ, अभी वीजा अप्लाई करने के लिए आपने एकाएक 20-25 लाख रुपए डाल दिया, तो वीजा मिलने के चांस कम है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका जीएसटी नंबर देखा जाएगा। अगर व्यापारी हैं आपका करंट अकाउंट देखा जाएगा। अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे कमाते हैं फिर तो वीजा मिल सकता है। अगर 2 नंबर में कैश का व्यापार है फिर वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम सर लॉकडाउन से पहले की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एक नंबर 1 चॉइस होती थी स्टूडेंट्स की, जी जहाँ पर हर कोई जाना चाहता था। जी। और लॉकडाउन के बाद की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी वीज़ा ही नहीं देना चाहती। वीजा बहुत मुश्किल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में वीजा सिर्फ उन बच्चों को है जो व्यापारियों के बच्चे हैं। आपके पिताजी की इनकम टैक्स की रिटर्न 15 लाख रुपए है, जहां पर वो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, आप फिर वीजा मिल जाएगा। अगर आपकी रिटर्न ही नील की है, 5 लाख 7 लाख की रिटर्न है, नील की है, जिसपे टैक्स कोई नहीं दिया, फिर वीजा वूजा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सख्ती हो चुकी है। एक भिखारी भी 7 लाख की रिटर्न भर सकता है, क्योंकि टैक्स नहीं है 7 लाख की रिटर्न पे। इनकम वो मानी जाती है जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया हो। सर, स्टूडेंट कैसे जाने कि जिस एजेंट से वो अप्लाई कर रहा है वो एक जेन्युइन एजेंट है, और वो जो डॉक्यूमेंट्स लगाएगा वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लगाएगा, एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को? एक जेन्युइन एजेंट
कौन होता है। आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लड़की की शादी भी करनी हो तो आप उसके लिए भी पूछ पड़ताल करते हैं। बच्चे की शादी के लिए यहाँ बच्चे का जीवन क्या बात है। अगर आपके बच्चे का ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज होगा, ये दोबारा लगना नहीं है कभी भी, इसलिए एक एजेंट के पास मत जाइए, 4-5 एजेंटों के पास जाइए। आपकी पहली चॉइस आईडीपी होनी चाहिए। आप जरूर जाइए आईडीपी के पास, देखिए वहां से आपको दाखिला मिलता है। अगर आपको दाखिला मिलता है, अपनी फाइल खुद तैयार करिए, यूनिवर्सिटी के साथ खुद इंटरेक्शन करिए। अगर आपको एडमिशन लेने में, एसओपी में, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, फिर हमारे पास आइए। हमारे भी बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के साथ संबंध होते हैं जहां पर हम आपको गाइड कर सकते हैं वीज़ा कैसे ले सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर अपनी दुकानदारी चलाना नहीं है, लोगों को सही सलाह देना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपकी पहली चॉइस आईडीपी ही होना चाहिए। अगर आपको आईडीपी वाले मना कर देते हैं, फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। सोच समझ के अप्लाई करना है। फाइल आपको खुद बनानी है। यदि आपके पास सारे कागज ओरिजिनल है तो ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि नकली कागज से रिफ्यूजल आएगा। चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना और भी कोई डाउट है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल करें और मेरे साथ मिलने का समय बनाएं। धन्यवाद।